हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज दोबारा से हाजिर हूँ आपके लिए नए नए डीआईवाई लेके, वो भी कबाड़ से जुगाड़ के साथ। तो देखते हैं पहला डीआईवाई। मैंने ली है यहाँ पे हार्पिक की बॉटल, जो बाथरूम क्लीनर होता है वो है ये। वो नहीं है, उसकी बॉटल्स हैं ये, उन्हें मुझे कट करना है। और मैंने लगाया है निशान। ऊपर वाला पोर्शन बड़ा रखा है, नीचे वाला छोटा रखा है। कट कर लिया है इसको। ढक्कन को हटा के हम देख लेंगे कि हमें कितना बड़ा होल इसके लिए चाहिए, और फिर सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से हम इसमें कर देंगे होल, और इसके अंदर इस बॉटल को कर देंगे फिट। हो सकता है बॉटल एक ही बार में अच्छे से फिट हो जाए, तो हमें फिर इसे पेस्ट वगैरह चिपकाने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बॉटल अच्छे से फिट हो गई है। ढक्कन अगर लगता है तो लगा दें, अगर नहीं लगता है तो भी ठीक है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज होल भी बना हुआ है, तो हमें फिर बनाना पड़ेगा ढक्कन में होल अगर हम ढक्कन लगाएंगे तो। अब मुझे कुछ निशान लगाने हैं इसके ऊपर। अब देखते जाइए मैं किस तरीके से निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैं कानों के निशान लगा रही हूँ और पीछे लगा रही हूँ बालों के। एक बार निशान लगाकर काम करने से काम अच्छा होता है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन हमारे डीआईवाई बन के रेडी होते हैं। तो मैं पहले हमेशा निशान लगा लेती हूँ, उसके बाद ही पेंट वगैरह स्टार्ट करती हूँ। निशान मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं। 2 बॉटल हैं हमारे पास, तो दोनों पे निशान लगा के रेडी कर लूँगी। अब ली है मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी नहीं लेना चाहते हैं तो एमसील या फिर मोल्डेड क्ले का यूज़ कर सकते हैं। इसको बिल्कुल फ्लैट कर देना है इस तरीके से। और फिर हमें जो हमारी बॉटल है उसके ऊपर मैंने लगाया है वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट। आप चाहे तो फेविकॉल भी ले सकते हैं। अब मैं इसको चिपकाऊंगी अपनी बॉटल के ऊपर। तो मैं एक से कट मैंने बनाया है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के कि किस तरीके का मुझे यहाँ पर चाहिएगा। तो देखिए मेरा जो मैंने वॉल पुट्टी कट की है बिल्कुल एकदम निशाने पर लगी है, वो बिल्कुल एकदम फिट बैठ गई है। पानी का हाथ लगा के इसको स्मूथ कर लूँगी मैं। और वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाना है इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और अब दूसरी तरफ भी मैं लगा दूंगी वॉल पुट्टी इस तरीके से। पीछे की तरफ मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा तो हमारा पीछे की तरफ ही है, दीवार पे हैंग होना ही है उसको, तो इसलिए मैंने पीछे नहीं लगाई है, बस आगे आगे लगाई है। अगर आप चाहें वॉल पुट्टी ना लगाना चाहें तो फिर आप सीधा पेंट भी कर सकते हैं। निशान जैसे मैंने लगाया है उसके ऊपर सीधा पेंट कर सकते हैं। दूसरी वाली बॉटल में मैंने अलग तरीके का थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इसकी नोज़ इस तरीके से। ये डीआईवाई बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत मुझे तो लगा। उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बनेगा ये, लेकिन बनने के बाद इसका फाइनल लुक देखकर मैं तो खुश हो गई बिल्कुल ही। इसकी नोज़ मैंने बना ली है। इसके बाद इसकी आइज़ बनानी है। एक हाफ सर्कल जो है मैंने कट किया है, और आँखों की जगह पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। बस इन्हें ड्राई करना था। और ड्राई करने के बाद मेरे दोनों ही प्लांटर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, और ये रेडी हैं अब पेंट करने के लिए। मैं बालों में कर रही हूँ पहले ब्लैक कलर। जितने भी पेंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, जितने भी मैं कलर इसमें यूज़ कर रही हूँ, सारे के सारे ही सिंथेटिक एनिमल पेंट्स हैं, जो कि बर्जर, एशियन या फिर ट्रैक्टर वगैरह के आते हैं, जो कि हम आयरन की विंडो वगैरह पर करते हैं। अब ब्लैक कलर मैं पूरा कर दूँगी पेंट, इसके बाल मैं बना दूँगी, उसके बाद फिर करूँगी अगला काम। देखिए मैंने ब्लैक कलर से पेंट पूरा कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ घुमा के कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे पेंट इसको किया है। कानों की जगह जो मैंने बनाई थी वो छोड़ दी है, और जितना भी पोर्शन बचा है उसमें हम करेंगे येलो कलर से पेंट। अगर एक कोट में आपका हो जाता है तो ठीक है, अगर एक कोट में आपका जो प्लांटर है नीचे से दिख रहा है उसका कलर, तो फिर आप 2 कोट इसके ऊपर कर सकते हैं। 2 कोट अच्छे से करने हैं और फिर ड्राई करना है, उसके बाद देखेंगे। ये देखिए प्लांटर को मैंने ड्राई कर लिया है। अब बारी आती है इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक मुच्छड़ मैन। तो मैं इसकी मूछें बना रही हूँ इस तरीके से। अब चाहें तो पहले निशान लगा के बनाएं, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने फिर डायरेक्ट ऐसे ही पेंट से ही इसकी मूँछों को बना दिया है इस तरीके से। बहुत ही अच्छा और यूनिक से प्लांटर हैं ये वाले, आपको मार्केट में ऐसे कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे खुद अब दिमाग की उपज है। हमने अपने आप ही आइडिया सोच के इसको बनाया है। कहीं से इसको हमने मार्केट वगैरह से तो दे लिया नहीं है, जो हमें ऐसे और कोई भी मिल जाएंगे। तो मूछें बना दी हैं। इसके बाद आँखों के नीचे मुझे जहाँ पे मैंने हाफ सर्कल चिपकाए हैं, वहाँ पे हाफ सर्कल में मुझे वाइट कलर से पेंट करना है इस तरीके से।
पेंट कर लिया है मैंने। उसके बाद इसकी आईब्रो बनानी है इस तरीके से। बड़े ही सुंदर से क्यूट से प्लांटर लगे हैं मुझे तो ये, और यूनिक भी हैं, काफ़ी डिफरेंट। मैंने ऐसे प्लांटर अभी तक ना बनाए हैं और मार्केट में तो खैर मिलते ही नहीं हैं ये, क्योंकि हमारे कबाड़ से बने हुए प्लांटर हैं। कानों पर भी हमने जो जगह छोड़ी हुई थी वहाँ पर भी मैं एक आउटलाइन बना देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, जो आँखों के ऊपर पेंट किया था वो सूख गया है। बारी आती है इसमें इसकी जो आई बॉल्स हैं वो बनाने की, तो मैं इनको बना रही हूँ ब्लैक कलर से इस तरीके से। और ये बहुत ही सिंपल से प्लांटर हैं, ज़्यादा इनमें मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे, लेकिन बनने के बाद वाला जो फाइनल लुक है बहुत ही खूबसूरत इनका आया है। मैंने दीवार पे हैंग करूँगी तो इसलिए मुझे इनमें बनाने हैं पीछे होल। जितनी बड़ी आपकी कील है उसी के हिसाब से लें। अगर छोटी कील है तो छोटा होल बनाएं, अगर कील का जो हेड है वो बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा होल बनाएं, ताकि हैंग करने में फिर इनको मुश्किल ना हो। अच्छे से थोड़ा बड़ा ही होल चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा बड़ा होल इसके लिए बना रही हूँ। दोनों ही प्लांटर में होल बना लूँगी और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे अपना अच्छा सा खूबसूरत सा प्लांट। दोनों ही प्लांटर रेडी हो गए हैं। ड्राई होने के बाद बारी आती है इनमें प्लांट लगाने की। तो पहले मैं इनमें थोड़ी सी सूखी हुई पत्तियां वगैरह डाल लूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें मिट्टी में आप कोकोपीट ज़रूर ऐड करें ताकि आपके प्लांटर हल्के बने। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर पिंक टर्टल वाइन, जो कि जिसे कि बोलिवियन जो भी बोलते हैं। जब ये पूरा फैल जाएगा तो इसके जो प्लांट है वो पूरा भरने के बाद नीचे की तरफ लटकते हैं, जो इसके ह्यूमन फिगर के ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने इसे देखे हैं कई जगह। तो प्लांट मैंने लगा दिया है और हैंग कर दिया है दीवार पे। चलते हैं अगले DIY की तरफ। तो देखिए, बॉटल भी खुद कह रही है रिसाइकल मी। तो चलिए हम अपनी बॉटल को करते हैं रिसाइकल। पहले रैपर रिमूव करेंगे। एक बॉटल बड़ी ली है, एक छोटी ली है। आप चाहें तो दोनों इक्वल साइज़ की भी ले सकते हैं। निशान लगा रही हूँ मैं जितने मुझे कट करने हैं, और एक बॉटल है उसका नेक मुझे कट करना होगा ऊपर से। तो आरी का यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो बॉटल का नेक वाला एरिया होता है वो कटर से कट नहीं होता है, वो थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड होता है। तो अच्छे से कट हो मेरी बॉटल, इसलिए मैं आरी का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है, इसको मैं कट कर दूँगी सीज़र की हेल्प से इस तरीके से। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी मुझे कट करना है। थोड़ा सा मैंने निशान लगा लिया है चाकू से, और उसके बाद कट कर दूँगी मैं इसको इस तरीके से। मैं ज़्यादा कटर यूज़ नहीं करती हूँ, सीज़र से कट करने में मुझे थोड़ी आसानी लगती है। कटर से काटने में मुझे थोड़ा और डर भी लगता है कहीं हाथ ही ना कट जाए। ऊपर वाला पोर्शन अलग कर लिया है, और जो छोटी वाली बॉटल है उसमें मैंने नेक को रहने दिया है। आप देखेंगे अभी किस तरीके से मुझे करना है। इसको कट कर ली है बॉटल। ये जो इसमें रिंग लगी हुई होती है इसको हटा लेना है, क्योंकि ये हमें परेशान करेगी, फिर हमारी बॉटल में फ़िट नहीं हो पाएगी ये। और हमें इस तरीके से अपनी बॉटल को फिट कर देना है। एक और मेरे पास बॉटल पड़ी हुई थी, उससे पहले चलिए एमसील से इसको फिट कर लेते हैं। और सही बताऊं तो मेरी बॉटल इतनी परफेक्टली कट हुई थी कि जब मैंने बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाया तो मेरी बॉटल बिल्कुल फिट हो गई थी। लेकिन मैंने एमसील को खोल लिया था और उसको दोनों को एक साथ मिक्स भी कर लिया था, और उससे पहले मैंने ढक्कन को लगा के देखा भी नहीं था कि मेरी बॉटल फिट होगी या नहीं। फिर मैंने एमसील लगाई इसके ऊपर इस तरीके से, और फिर मैं कर दूँगी इसको पेस्ट। 2 DIY में बनाने वाली हूँ, ऐसे 2 प्लांटर में बनाने वाली हूँ। एक मेरी बॉटल पहले से मैं यूज़ कर रही थी, तो उन्हें सोचा मैं कहा चलो देखिए मैंने इसमें लगाया है ढक्कन, और बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई है मेरी ये वाली बॉटल। मुझे बहुत हंसी आई इसे देखने के बाद। फिर मैंने लिए हैं यहाँ पे छोटी छोटी बॉटल्स, और इनको कट कर रही हूँ मैं। नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन दोनों ही मैं यूज़ करूँगी। ये छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, इनसे प्लांटर तो नहीं बनाए जाते हैं ये, लेकिन लटकू डॉल्स के पैर हाथ बनाने के बहुत काम आती हैं। तो मैंने रखी हुई थी संभाल के। नीचे वाला पोर्शन मुझे कट करना है इस तरीके से। अगर आपके पास इस तरीके की बॉटल नहीं है तो जो कफ सिरप वगैरह आती हैं उनकी बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी, आप उन्हें भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो फेंकती नहीं हूँ, जहाँ पर भी मुझे बॉटल मिलती हैं बस मैं कलेक्ट करके रख देती हूँ अपने कबाड़ में, और कभी ना कभी वो मेरे काम आ ही जाती हैं। कट कर लिया है मैंने बॉटल्स को। उसके बाद मैं करूँगी इस पर पेंट। मैं कर रही हूँ ब्राउन। आप अपनी पसंद से ब्लैक, ब्राउन, जो मर्ज़ी आप चाहें कलर इसमें ऐड
इसमें कलर कर सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन में भी मैं पेंट कर रही हूँ। ज़रूरत पड़े तो 2 कोट करें, नहीं तो सिंगल से काम चले तो सिंगल कोट भी आप इसमें करके रख सकते हैं। सभी को मैंने पेंट कर दिया है, ड्राई करने के लिए रखेंगे, फिर करेंगे अगला काम। ये देखिए, ये मेरी बॉटल है जिसको मैं पहले से यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा चलिए इससे मैं एक हनी बी बना देती हूँ। तो मुझे 2 बॉटल की ज़रूरत थी, 1 बॉटल मेरे पास थी, दूसरी मैंने इसको यूज़ कर लिया है। ये मेरा पहले से प्लांटर ही था और कटआउट से निशान बना लिया है। उसके बाद जो पीछे वाला हिस्सा है, बालों वाला पोर्शन है, उसको मैं कर रही हूँ ब्राउन कलर से पेंट कर दूँगी, अच्छे से ड्राई करूँगी। अब मुझे इसकी कुछ स्ट्रिप्स बनानी है नीचे, जैसा कि आपने शुरू में वीडियो में देखा है। तो पहले मैं ब्राउन कलर से कर रही हूँ इस तरीके से। तो एक मैं स्ट्रिप की जगह छोड़ूंगी और एक मैं करूँगी इस तरीके से। जो मेरी स्ट्रिप है येलो ब्राउन, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहें तो निशान लगा के भी कर सकते हैं, पर मैंने इस बार ऐसे ही कर दिया है, निशान लगाए नहीं हैं। फिर भी मेरी बॉटल अच्छे से बन गई थी। दोनों ही बॉटल्स को देखिए मैंने स्ट्राइप्स बना दी हैं। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें हम करेंगे येलो कलर से पेंट मैंने वही लिए हैं, सारे के सारे ही सिंथेटिक एनिमल पेंट। सस्ते होते हैं, सुंदर होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो चलिए जल्दी से पेंट करते हैं हम येलो कलर से। तो फेस इसका हो गया है, ये देखिए। अब जो स्ट्राइप्स बची हुई थी उसमें हमें करना है येलो कलर से पेंट। जो थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी थी उनको हम येलो कलर जब करेंगे तो उसके साथ सीधा इनको हम कर देंगे। पेंट सुखा के ड्राई कर लिए हैं। अब बारी आती है इनकी आँखों को बनाने की, इसके फीचर्स बनाने की। तो देखिए मैंने आँखें बनाई हैं। पहले से मैंने एक मार्कर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा निशान बना के रखा हुआ है, ताकि अच्छे से बन जाए मेरे ये जो आईज़ और नोज़ है इसकी। तो हम इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं पहले और फिर देखेंगे कि इसको हमें और क्या करना है। इस तरीके से मैंने बना लिया है। और जो भी हमने बनाए हैं अपने डॉल के लिए, हाथ और पैर के लिए बॉटल्स कट करके पेंट करके रखी थी, उनमें हम होल बना लेंगे। अगर आपकी रस्सी पतली है तो पतले होल बनाएं, रस्सी मोटी है तो फिर होल आप उसी के हिसाब से बनाएं। फिर रस्सी इनके अंदर पिरोने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसके हम पैरों के लिए भी बना लेते हैं होल इस तरीके से। और यहाँ पर बना लेते हैं हाथों के लिए। और ड्रेनेज होल भी हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो जी ये हो गया है काम। इसके बाद जो इसकी आँखें हैं उनमें मुझे वाइट कलर करना था, क्योंकि वाइट कलर के बिना आँखें इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब मैंने ली है यहाँ पे नाड़े वाली रस्सी, और नाड़े वाली रस्सी से फिर मैं बनाने वाली हूँ इसके हाथ और पैर। इस तरीके से बॉटल के अंदर डालना है और फिर गांठ लगा देनी है थोड़ी मोटी सी, ताकि वो हमारी जो बॉटल है वो बाहर ना निकल जाए। हमें अपने हिसाब से कट कर लेना है। अगर पैर बड़े रखने हैं तो बड़ा धागा लें, वरना छोटा लें। तो इस तरीके से पिरो के और दूसरी बॉटल को भी हमें लगा लेना है। काफ़ी ब्यूटीफुल से प्लांटर हैं और आपके गार्डन में एक पॉजिटिव वाइब ये देने वाले हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि आपने इन्हें ट्राई किया है या नहीं, और क्या आप इन्हें ट्राई करना चाहेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला DIY भी हो गया है हमारा कंप्लीट। इसमें हम लगाएंगे प्लांट ऐसे लगाएं जो छोटी जड़ों वाले होते हैं, बड़ा प्लांट आप इसमें ना लगाएं। फाइनल लुक है इसका ये। मैं इसमें लगाने वाली हूँ रेड नेंथरा का प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। तो जी आज के DIY कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।